एवरीवन। और बताइए आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं। आज हमारी जो क्लास है लिटरेचर की क्लास है 11th के लिए। देखिए आप सबको पता है कि कोर्स चेंज हो गया है फर्स्ट ईयर का, तो चैप्टर इंटरेस्टेड है और कुछ हमें उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलती है। हमारे लिए न्यू है बिल्कुल, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से उसको समझा पाऊँ। अगर आपकी समझ अच्छे से समझ में जाएगी तो आप चैप्टर को समझ लेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप स्वयं कर लेंगे। तो देखिए चैप्टर का नेम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप ऑफ द सोल का मतलब ऑफ द सोल कहते हैं आत्मा, और लैंडस्केप कहते हैं जैसे हम कभी कोई आर्ट बनाते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं और उस पर हम पहाड़ियाँ, जंगली जानवर, इंसान, झरने, ये सब चीज़ों को उस पे पेंट करते हैं। और सोल हो गई आत्मा। तो ये हमारे सामने एक अलग टाइप की थोड़ी सी जो समरी है, आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगी। तो पहले आप समझ लीजिए कि इसमें है क्या। चैप्टर का नेम हो गया लैंडस्केप ऑफ द सोल, राइटर नेम हो गया नेथली टॉलरेट। अब देखिए इसमें कैरेक्टर कौन कौन है। इसमें पात्र हैं वो दाऊजी वो है 8वीं शताब्दी के यानी 18th सेंचुरी के एक चाइनीज पेंटर हैं। 8वीं शताब्दी के चाइनीज पेंटर हैं, वो बहुत बड़े चित्रकार हैं। अगले हैं एम्परर जुआन जोंग, जो चीन के सम्राट उस समय। अब इसमें बताया क्या गया है, जो सम्राट जुआन जोंग है, यानी इसमें सबसे पहली बात है यूरोपीय और चीनी चित्रकला का एक कंपैरिजन किया गया कि जो श्रेष्ठ बेस्ट कौन सी है, यूरोपीय या चाइनीज। तो जो सम्राट जुआन जोंग है उन्होंने वो दाऊजी को एक लैंडस्केप बनाने के लिए ऑर्डर दिया और उन्होंने बताया कि आपसे जितना भी, क्योंकि जो वो दाऊजी है यानी कि वो बहुत ही बढ़िया पेंटर थे, शायद उनका जो कोई भी सानी नहीं था उनके सामने। तो उन्होंने उस पेंटिंग को बनाने में पूरी मेहनत की और उसमें पहाड़ियाँ, जंगली जानवर, झरने, उड़ते हुए पक्षी, यानी जितना भी उनसे बन सकता था उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई। अब जब पेंटिंग तैयार हो गई, देखिए उन्होंने एक अलग चीज पेंटिंग में एक गुफा का भी निर्माण किया, एक गुफा को भी पेंटिंग किया उन्होंने अपनी उस पेंटिंग में। तो जब पेंटिंग रेडी हो गई तो सम्राट को बुलावा भेजा गया कि भी वो देखे कि मैंने कैसी लैंडस्केप बनाई। जब सम्राट जुआन जोंग आए उन्होंने बहुत तारीफ की उस पेंटिंग को देख करके और बोले कि तुमने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, शायद तुम्हारे सामने कोई भी ऐसा वो पेंटर नहीं है जो बहुत इतनी सुंदर चित्रकारी कर सके। लेकिन जो पेंटर थे वो दाऊजी वो अपनी उस पेंटिंग से सहमत नहीं थे। अब होता क्या, जो पेंटर हैं उन्होंने राजा का जो ध्यान है अपने उस मेन पॉइंट की तरफ किया, जो उन्होंने उसमें एक गुफा बनाई। अब उस गुफा की तरफ राजा का ध्यान आकर्षित किया, तब वो दाऊजी ने ताली बजाई और ताली बजाते ही वो गुफा का गेट खुल गया। अब देखिए, आप इमेजिन करिए, ये जो सेंसलेस चीज है यानी एक पेंटिंग और उस पर उस कवि ने, क्योंकि हम जानते हैं, सभी को पता है
कि पेंटिंग करना भी एक बहुत बड़ी कला है। यानी जो चित्रकार होता है वो अपनी आत्मा उसमें उड़ेल देता है। जितने मन से उसको बनाएगा पेंटिंग को, उतनी ही उसमें सुंदरता नजर आएगी। तो ऐसा ही उस पेंटर ने किया। तो जब उन्होंने ताली बजाई तो गुफा का गेट खुल गया। आप देखिए, एक पेंटिंग है और उस पर गुफा का गेट खुल गया। तब वो दाऊ जी गेट खुलते ही अंदर को चले। आप सोचिए कि जो पेंटिंग है उसमें इंसान ऐसे अंदर कैसे जा सकता है। ये बड़ी अजीब सी पेंटिंग है वो। और वो दाऊ जी जैसे ही एंट्री कर रहे हैं उसमें गुफा में, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें बड़ी बड़ी विचित्र स्ट्रेंज थिंग्स हैं अंदर, और मैं उन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं वो क्यों नहीं संतुष्ट थे अपनी उस पेंटिंग से। अब जैसे ही उन्होंने एंट्री की तो होता क्या है, गेट बंद हो जाता है गुफा का, अंदर चले जाते हैं। इससे पहले कि सम्राट कुछ जान पाते भी, ये बड़ी अद्भुत चीज है। एक जो सेंसलेस चीज है पेंटिंग, और उसमें एक पेंटर अंदर एंट्री कर गया और वो गायब हो गया। समझने से पहले ही पेंटिंग वहां से गायब हो गई और सम्राट सोचते ही रह गए कि हुआ तो हुआ क्या। तो है ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए। अब इसमें जैसे मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, नया चैप्टर है, एक नई स्टोरी है आपके लिए। तो आप जैसे भी मैंने समरी बताई है उसको ध्यान से सुनिए, फिर अपनी बुक में देखिए, और फिर उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 18वीं सेंचुरी के जो पेंटर थे कौन थे, चीन के सम्राट कौन थे, किसने किसको ऑर्डर दिया पेंटिंग बनाने का, और उस पेंटिंग के अंदर क्या बिल्कुल अलग चीज़ थी। तो ये सारा इस कविता इस चैप्टर के अंदर बताया और आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।